हम लेके आ रहे हैं यूपी जी के। हम लोगों ने फ्रेंड्स टॉपिक पर बात कर रहे थे यूपी एक दृष्टि में, मतलब जो भी चीज़ें यूपी में जो हमने 8-10 जो टॉपिक किए थे वो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में जानेंगे कि यूपी में क्या है एक नज़र में। इसका मतलब यही हुआ कि उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें जानेंगे यूपी में क्या है, नदियाँ क्या हैं, फसलें क्या हैं, जो हमारे जो टोटल टॉपिक थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि यूपी की जनसंख्या कितनी है, घनत्व क्या है, यूपी का लिंग अनुपात क्या है, हमारे जो क्या नाम है, हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन, प्रथम राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, प्रधान राज्यपाल कौन थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब फ्रेंड्स हम आगे की बात करेंगे इसके कि यूपी के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। यूपी के जो प्राकृतिक प्रदेश है, प्राकृतिक प्रदेश से मतलब होता है फ्रेंड्स जो प्रकृति द्वारा बने हैं, मानव निर्मित नहीं है, उनको कहते हैं प्राकृतिक प्रदेश। क्या होता है जाने फ्रेंड्स, जैसे गंगा यमुना का मैदानी भाग, जैसे जो गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग है, जैसे जो जहाँ जहाँ से गंगा यमुना बह जाती हैं, इसके बाद में जो पानी बचता है, इसके बाद में वो जो जहाँ निकलती हैं, निकल तो जाती हैं लेकिन कुछ मात्रा में पानी रह जाता है और कुछ मात्रा में रेत के टीले या मैदानी भाग रह जाता है, उसको कहेंगे गंगा यमुना का मैदानी भाग। ये फ्रेंड्स मानव निर्मित नहीं है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, ये स्वयं प्रकृति ने बनाया है। दूसरा होता है तराई प्रदेश। क्या होता है फ्रेंड्स, तराई प्रदेश। तराई प्रदेश समझेंगे ये क्या है। तराई प्रदेश मतलब जैसे कि कोई पहाड़ है वो टूटता है तो वो नीचे नीचे तरफ एक परवलयाकार में आता जाता है, जैसे कि बर्फ पिघलती है तो वो नीचे तरफ पिघलती है, पानी बहेगा तो दाब के कारण नीचे तरफ बहेगा, तो वो जो उसका तराई प्रदेश एक निकल आता है तो वो हमारा, वो भी प्राकृतिक है, मानव निर्मित नहीं है, तो वो हमारा हो गया तराई प्रदेश। अब तीसरा आता है फ्रेंड्स दक्षिण का प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। इसको समझेंगे फ्रेंड्स क्या है, दक्षिण का पठारी प्रदेश, इसको फ्रेंड्स समझेंगे क्या है। अब जैसे हिमालय पर्वत है, बर्फ पिघली, अब बर्फ जब पिघलेगी तो उसमें जो उसका एरिया निकलेगा, अब मान लो बर्फ पिघली, अब वो निकल गई आगे एक पानी के रूप में, नदी के रूप में, नहर के रूप में निकल के बह गई। अब जो उसका एरिया बचा, कुछ जगह तो बचेगी जहाँ से वो निकलेगी, तो वो जो जगह होगा वो हमारा होता है पठारी प्रदेश, वो हो गया हमारा पठारी भाग। फिर से एक बार देखेंगे फ्रेंड्स, यूपी के प्राकृतिक प्रदेश मतलब जो प्रकृति द्वारा बने हुए हैं, जैसे गंगा यमुना का मैदानी भाग, इसके बाद हमारा था तराई प्रदेश, फिर इसके बाद हमने देखा दक्षिण का पठारी प्रदेश। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो हम आगे बात करते हैं कि हमारे जो नदियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। जो हमारे यूपी की जो प्रमुख नदियां हैं तो बहुत सारी, लेकिन जो प्रमुख हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की है या कौन सी नदी यूपी से बहती है या यूपी के किस जिले से बहती है, जो प्रमुख नदियाँ हैं हमारे एग्जाम में आता है। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख किन्हीं 4 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स। तो देखेंगे प्रमुख नदियाँ कौन सी। प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी तो हमारी हो गई गंगा, इसके बाद आती है फ्रेंड्स यमुना, इसके बाद आती है चंबल, इसके बाद आती है फ्रेंड्स रामगंगा, इसके बाद आगे की बात करेंगे तो आएगी काली, इसी को रामगंगा या काली कहते हैं, इसे 2 नामों से इसको जानते हैं हम लोग, या शारदा, इसके बाद आती घाघरा हो गई, गंडक हो गई,
इसके बाद हो गई हमारी कोसी नदी, केन नदी, कोसी हो गई, बेतवा हो गई और केन नदी, जिससे मोरम या बालू का बहुत बड़ा निर्यात होता है, निकलती है। एक और नदी बचती है फ्रेंड्स, सोन। क्या फ्रेंड्स? सोन नदी। फिर से देखें फ्रेंड्स, जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, सबसे प्रमुख नदी हमारी गंगा, यमुना, चंबल, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, केन और सोन नदियाँ। ये हमारी फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। तो बहुत सारी नदियाँ, लेकिन यूपी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके की, तो हम उत्तर प्रदेश की ही प्रमुख देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। नोट करना हो जिसको नोट कर सकता है, या स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले लीजिए। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया? नदियां देख ली, यूपी के प्राकृतिक प्रदेश देख लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। क्या फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें। हमारे देश हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, और यूपी में भी बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक है हमारा उत्तर प्रदेश। तो जानेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले प्रमुख फसल हमारी हो गई गेहूँ। क्या फ्रेंड्स? गेहूँ। फिर हो गई गन्ना, हो गया कपास, गन्ना, गेहूं, कपास, चावल, तंबाकू। क्या फ्रेंड्स? गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, पटसन, मक्का और बाजरा। आदि। ये फ्रेंड्स क्या है हमारा? नहीं, जौ, सरसों, सॉरी फ्रेंड्स, जौ और सरसों। आदि। अब जो एक आदि बची हो तो है तो बहुत सारी, लेकिन हमें लेनी है क्या? प्रमुख फसलें। तो फ्रेंड्स हमारी जो प्रमुख फसलें हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, या उत्तर प्रदेश में उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है या सबसे ज़्यादा होता है, कह सकते हैं। गेहूँ, गन्ना, कपास, चावल, तंबाकू, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ और सरसों। ये फ्रेंड्स हमारा जो हमारी प्रमुख फसलें हैं उनमें आती हैं, जो उत्तर प्रदेश में इनकी उत्पादन ज़्यादा होता है। अब बात करें फ्रेंड्स गेहूं की। तो फ्रेंड्स गेहूं जो होता है, गेहूं का उत्पादन पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन बनता है, भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? क्या फ्रेंड्स? भारत के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, या प्रथम स्थान पर गेहूं का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। ठीक फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब बात कर रहे थे गेहूं की, इसके आगे बात करते हैं जो हमारा जौ है। जौ, उसमें हमने प्रमुख फसलों में देखा था जौ और सरसों था। तो जो हमारा जौ है
पूरे भारत में यूपी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैदा होता है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जौ की फसल दूसरे नंबर पर उत्पादित करता है। ये समझिए फ्रेंड्स, जौ उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। बात करेंगे फ्रेंड्स गन्ना की। गन्ना की बात कर लेते हैं। पहले फ्रेंड्स गेहूं की बात करी, तो गेहूं पूरे भारत में यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, उत्पादन किया जाता है, फसल की जाती है, खेती की जाती है, बड़ी मात्रा में की जाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जौ की बात करी, जो यूपी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे गन्ना की। तो फ्रेंड्स गन्ना का भी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स लेखपाल और यूपी कांस्टेबल और यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, या गन्ना की फसल उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सो फ्रेंड्स इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। मतलब कि फ्रेंड्स गेहूं भी सबसे ज़्यादा पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, और गन्ना की फसल भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है। और एक फसल थी हमारी सरसों, जिससे बने तेल से हम लोग घर में सब्जियां बनाते हैं, सब्जी बनती है, जो इस समय सरसों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। सरसों हमारे यूपी में भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। पूरे भारत की बात करें दूसरे स्थान पर उत्पादित किया जाता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले देखा गेहूं जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर हम लोगों ने बात करी गन्ना की, गन्ना भी यूपी में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है पूरे भारत में। फिर हम लोगों ने बात करी जौ की, जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अब बात करी सरसों की, जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके आगे की। हम लोगों ने फ्रेंड्स प्रमुख फसलें पढ़ ली, प्रमुख नदियाँ पढ़ ली, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश पढ़ लिए। अब बात करें फ्रेंड्स प्रमुख फल की। हमारे यूपी में सबसे प्रमुख फल की पैदावारी कौन सी होती है, किन किन फलों हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा पैदावारी होती है, और जो यूपी में प्रमुख फल माने जाते हैं। फल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यूपी के जो प्रमुख फल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखते हैं, जैसे हमारा हो गया आम, संतरा, अमरूद, लीची। क्या फ्रेंड्स? आम, संतरा, अमरूद, लीची, माल्टा, नींबू। एक फ्रेंड्स और बचता है सफ्तालू। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, सफ्तालू ये भी एक फल होता है। नाम अजीब है बट ये फल एक होता है। क्या फ्रेंड? सफ्तालू, याद रखिएगा। प्रमुख फल हमारे यूपी में आम हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गई,
माल्टा हो गया, नींबू हो गया और सप्तालू, ये हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल माने जाते हैं और ये अच्छे पैदावार भी इनकी यूपी में अच्छी खासी हो जाती है। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे। अब फ्रेंड्स बात करिए हम लोगों ने फल, प्रमुख फल, जो हमारे फल है ये प्रमुख फल है, तो फलों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। क्या फ्रेंड्स? भारत के, एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, भारत में या भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा फल जो पैदा करता है राज्य हमारा है वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है फ्रेंड्स। ये याद रखने योग्य बातें हैं, आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स हमने जाना प्रमुख नदियाँ, प्रमुख फसल, प्रमुख फल, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। अब फ्रेंड्स एक नज़र डालेंगे उद्योग धंधों में, जो हमारे यूपी के प्रमुख उद्योग धंधे हैं। प्रमुख उद्योग धंधे, जो हमारे यूपी में प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो क्या है फ्रेंड्स? एक बार जानेंगे उनको भी। जैसे हो गया चीनी मिल या चीनी बनाने का कारखाना। जब फ्रेंड्स गन्ना की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स चीनी भी यूपी में ही सबसे ज़्यादा बनेगी। तो जो उद्योग धंधे हैं, जो सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे में आगे है वो है चीनी मिल, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा चीनी निर्माण करता है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, जैसे हमारा हो गया सूती वस्त्र। सूती वस्त्र हो गया, ये सब फ्रेंड्स उद्योग धंधे हैं, प्रमुख उद्योग धंधे। जूट का उद्योग हो गया, कांच का उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया। क्या फ्रेंड्स? पहले हमने देखा चीनी मिल, चीनी बनाने का उद्योग कारखाना, सूती वस्त्र, जूट के वस्त्र। इसके बाद हमारा हो गया दिया सलाई, इसका भी काफ़ी बड़ा उद्योग है यूपी में। दिया सलाई हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हो गया हमारा कागज कारखाने, एल्यूमिनियम, का कारखाना। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा सीमेंट कारखाना। क्या था फ्रेंड्स? सीमेंट का कारखाना हो गया। इसके बाद हमारा आता है इंजीनियरिंग फ्रेंड, मतलब कि जो इंजीनियरिंग मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह हैं जो है, तो हमारे जो है यूपी में उनका एक बहुत ही बढ़िया उद्योग है और बड़ा उद्योग है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स लास्ट हमारा देखते हैं सिगरेट का उद्योग इत्यादि आदि। अब उद्योग तो फ्रेंड बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख उद्योग माने जाते हैं यूपी के, चीनी मिल, सूती वस्त्र, जूट, कांच का उद्योग, चमड़ा उद्योग, दिया सलाई उद्योग,
कागज निर्माण उद्योग, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम शोध या एल्यूमिनियम निर्माण उद्योग, सीमेंट कारखाना, इंजीनियरिंग उद्योग, सिगरेट का उद्योग इत्यादि। ये सारे फ्रेंड्स हमारे हो गए उद्योग और धंधे जो हमारे यूपी में प्रमुख है, यूपी के महत्वपूर्ण उद्योग है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यस फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। ये थे हमारे प्रमुख उद्योग। अब बात करेंगे उद्योग तो ठीक है, अब कुटीर उद्योग क्या होता है फ्रेंड्स, उसकी चर्चा करेंगे। कुटीर उद्योग, बात करें फ्रेंड्स कुटीर उद्योग की, तो ये ऐसे उद्योग जो सरल हों, कम लोगों में बन जाए, कम खर्च में बन जाए, आसानी से बन जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग। अब यूपी के जो प्रमुख कुटीर उद्योग हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग फ्रेंड्स, रेशमी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग। इसके बाद बात करें कालीन निर्माण, कालीन निर्माण उद्योग, पीतल व कलाई के बर्तन का उद्योग, पीतल व कलाई के बर्तन का उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स इत्र व तेल का उद्योग, इत्र व तेल उद्योग। ये फ्रेंड्स सारे हमारे कुटीर उद्योग में आते हैं। जैसे ताले जो बनते हैं, लॉक जिनको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ताले बनते हैं, चाकू बनती है, कैंची बनती है, चाकू हो गया, कैंची हो गई फ्रेंड्स। ये सारे फ्रेंड्स हमारे कुटीर उद्योग में आते हैं। जैसे हो गया प्रेस बनता है, आयरन जिसको कहते हैं हम लोग, प्रेस हो गया, प्रकाशन का काम हो गया, संगमरमर का काम हो गया। आदि फ्रेंड्स ये हमारे सारे कुटीर उद्योग हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, कालीन निर्माण उद्योग, पीतल व कलाई के बर्तन निर्माण उद्योग, इत्र व तेल का उद्योग। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ताले या चाकू बनाने का उद्योग कारखाना, कैंची का कारखाना या प्रेस का कारखाना, प्रकाशन कारखाना, संगमरमर का उद्योग इत्यादि। ये फ्रेंड्स हमारे कुटीर उद्योग धंधे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस फ्रेंड्स, हम लोगों ने जाने उद्योग धंधे, प्रमुख उद्योग धंधे यूपी के और कुटीर उद्योग धंधे। अब जानेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने। हमारे यूपी के प्रमुख तो देख लिए हमने, अब केंद्र सरकार के यूपी में स्थित हैं जो प्रमुख कारखाने वो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने। अब फ्रेंड्स ये भी जानेंगे, हम लोगों ने अभी जाना यूपी के प्रमुख उद्योग। अब जानेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने या प्रमुख उद्योग। जैसे आता पहला आता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। क्या फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा पहला है हिंदुस्तान क्या फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन।
ये हमारा केंद्र सरकार का प्रमुख कारखाना है जो हमारे यूपी में स्थित है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। अब ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र में। सोनभद्र एक जिला है फ्रेंड्स, तो सोनभद्र जिले के रेणुकूट जगह पर ये स्थित है हमारा, जो कि यूपी का एक हिस्सा है। और यूपी में काफ़ी बड़े एरिया में या काफ़ी बड़ी मात्रा में बात करें तो इसका कारपोरेशन है केंद्र सरकार का। इसके बाद आगे देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। दूसरा हमारा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये फ्रेंड जाने क्या होती है, HAL, इसको फ्रेंड शॉर्ट में कहते हैं HAL। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हमारे जो जितने भी सेनाओं के जहाज हैं या लड़ाकू विमान है, ये हमारी जो कंपनी है भारत सरकार केंद्र सरकार की, ये उनको हथियार, गोला बारूद, सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराती है। इन्हीं में संशोधन करती रहती है और नए नए हमारे हथियारों का आविष्कार भी ये कंपनी करती है। फाइटर जेट्स के वर्जन का, ये सारी चीज़ें इसमें HAL के अंदर ये आती हैं फ्रेंड्स, सारी चीज़ें। अब ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, इसकी बात करेंगे तो ये अपने यूपी में 2 जगह पर है। पहला कानपुर, यस फ्रेंड्स, HAL का जो पहला कारखाना कानपुर, दूसरा लखनऊ। जी फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इसका एक कारखाना अपने कानपुर पर है और दूसरा जो है लखनऊ में है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे तीसरा जो है या मॉडर्न बेकरीज, ये केंद्र सरकार का कारखाना है मॉडर्न बेकरीज। क्या है फ्रेंड्स, मॉडर्न बेकरीज। ये फ्रेंड्स कहाँ है, मॉडर्न बेकरीज, ये भी फ्रेंड्स अपने कानपुर में है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के प्रमुख कारखानों में से एक आता है मॉडर्न बेकरीज। इसके बाद बात करें तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। ये फ्रेंड्स कहाँ है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ये भी फ्रेंड्स कानपुर में है। बहुत से लोग कानपुर में रहने वाले होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये जो है केंद्र सरकार का प्रमुख कारखाना है जो अपने यूपी पर है। कहाँ पर फ्रेंड्स, कानपुर में। क्या है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, अगला हमारा क्या है, कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम अंग निर्माण। अब कृत्रिम अंग निर्माण क्या होता है, इसको समझेंगे फ्रेंड्स। जो मानव निर्मित अंग, जिसको कहते हैं मानव निर्मित अंग, जो ये भी केंद्र सरकार का प्रमुख कारखाना है एक तरीके से कहेंगे इसको, तो ये भी अपने क्या है, कानपुर में ही स्थित है। कानपुर में बहुत से फ्रेंड रहने वाले होंगे कानपुर के, लेकिन बहुत से लोगों को ये सब सारी चीज़ें मालूम नहीं होंगी कि ये फैक्ट्रियाँ अपने कानपुर में ही स्थित हैं जो कि केंद्र सरकार की हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं। ये थे हमारे जो केंद्र सरकार के कारखाने हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में थे। इसके बाद एक आता है फ्रेंड्स स्कूटर इंडिया लिमिटेड।
क्या फ्रेंड्स, स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ये भी फ्रेंड्स केंद्र सरकार के प्रमुख कारखानों में से एक आता है, स्कूटर इंडिया लिमिटेड। ये फ्रेंड्स कहाँ है, जानेंगे इसको। तो फ्रेंड्स ये है लखनऊ में। कहाँ है फ्रेंड्स, ये है लखनऊ में। इसके बाद आता है हमारा उर्वरक कारखाना। उर्वरक कारखाना जो हमारे केंद्र सरकार का प्रमुख कारखाना उर्वरक कारखाना है, ये भी अपने उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है फ्रेंड्स, गोरखपुर में। यस फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गोरखपुर में। गोरखपुर के साथ साथ फ्रेंड्स ये इलाहाबाद में भी है, जिसका नया नाम है प्रयागराज। इसके आगे इसकी भी चर्चा करेंगे, जो नाम चेंज हुए हैं इसकी बात, इसकी चर्चा करेंगे हमारे आगे क्लास में। इसके बाद देखते हैं हमारे फ्रेंड्स उर्वरक कारखाना, ये कहाँ है फ्रेंड्स, इलाहाबाद और गोरखपुर में। अब इसके बाद करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला हमारा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी फ्रेंड्स केंद्र सरकार के प्रमुख कारखानों में से एक आता है। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कहाँ है फ्रेंड्स, गाजियाबाद में। याद रखना फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, गाजियाबाद में फ्रेंड्स। अब एक हमारा प्रमुख कारखाना और है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। फ्रेंड्स कारखाने तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग एक यूपी एक नज़र में देख रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। एक बाकी इसका जो विस्तार से चर्चा है वो टॉपिक वाइज होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में, झांसी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यस सो फ्रेंड्स, हमने जाना हमारे उद्योग धंधे क्या हैं, कुटीर उद्योग क्या हैं, और यूपी में केंद्र सरकार के बड़े कारखाने वो भी हम लोगों ने जान लिया आज। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान। समझते हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर से, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान। अब शोध संस्थान क्या होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे खोज की जाती है नए नए चीज़ों की, या जैसे पुरानी चीज़ें हैं उनसे नए नए चीज़ क्या बना सकते हैं, या उसमें कुछ अच्छा सुधार कर सकते हैं, उसको कहते हैं शोध। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित है और कौन से हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थान, अब फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थान कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स जानेंगे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये समझिए फ्रेंड्स क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फ्रेंड्स हमारा कहाँ है, लखनऊ में।
ये हमारा यूपी के लखनऊ में ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद इसका नेक्स्ट बात करेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट, एरोमेटिक्स प्लांट्स। ये हमारा फ्रेंड्स राष्ट्रीय शोध संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स। ये हमारा फ्रेंड्स कहाँ पर है? ये भी हमारा फ्रेंड्स लखनऊ में। हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक्स प्लांट ये भी हमारा जो शोध संस्थान है ये भी हमारा लखनऊ में है। एक आता है फ्रेंड्स नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या फ्रेंड्स? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फ्रेंड्स कहाँ है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी फ्रेंड्स हमारा लखनऊ में ही है। अब आप समझ सकते हैं कि लखनऊ काफ़ी विकसित है और कितना विकसित है। अब ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली फ्रेंड्स, ये सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली। हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा उद्योग धंधे, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख फसल, प्रमुख फल, कुटीर उद्योग और जो है उत्तर प्रदेश में स्थित सरकारी प्रमुख कारखाने सरकार के। इसके बाद पढ़े केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने। अब हमने लास्ट में पढ़ा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शोध संस्थान। ये सारी बातें हम लोग फ्रेंड्स इसमें आज की वीडियो में कवर कर ली। इसकी आगे की चर्चा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बने रहिए हमारे ट्राई स्टार क्लासेस परिवार के साथ। इसमें फ्रेंड्स आपको यूपी जीके के अलावा अन्य सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिल जाएंगी, जैसे बायो, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड हिंदी। जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे, बैंक या यूपी कांस्टेबल, लेखपाल इत्यादि की तैयारी कर रहा है, सो हमारे चैनल पर जुड़ सकता है फ्रेंड्स। सारी कक्षाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप आके पढ़ सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट है। सो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन फ्रेंड्स जरूर दबाएं। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।